खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जाम शोरों से रिपोर्ट हुसैन बख्श करेंगे। जाम शोरों के इलाके कोटरी में दिन दहाड़े दुकानदारों से लूट मार, ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल करके पूरे शहर की दुकानें बंद कर दी। एक हफ्ते के दौरान 50 से ज्यादा डकैती की वारदातें हो चुकी, पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आए दिन कोई ना कोई दुकान लूट ली जाती है। ईद का सीजन निकालें या अपने तहफ़्फ़ुज़ करें, मजबूरन अपने कारोबार को बंद करना पड़ता है। दिन दहाड़े डाकू असलाह लेकर दुकानों पर चढ़ आते हैं। अभी तक लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। पुलिस ने फौरी एक्शन ना लिया तो गैर मुद्दत तक कारोबार बंद रहेगा। ताजिर बरादरी। गुलतासिब की रिपोर्ट रावलपिंडी से। सिविल लाइंस पुलिस की कार्रवाई, शराब सप्लायर गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब बरामद। सिविल लाइंस पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोककर चेक किया, गाड़ी से 96 बोतल शराब बरामद हुई। सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम इकबाल को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात फरोशों, शराब सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं शाहजहाबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल को मवेशी मंडी मुजफ्फरगढ़ रोड से 2 लोगों की ऑयल टैंकर में गिरने की कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक 2 लोग ऑयल टैंकर की टैंकी में गिरे हैं और बेहोश हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर करीबी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, रेस्क्यू एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें भिजवा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद 2 लोगों को टैंकी में गिरे हुए बेहोश लोगों को रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन करते हुए बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बेहोश मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर एम्बुलेंस में CPR के साथ निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। तांदली हवाले से खबर दें, जहां पुलिस आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। थानों के नाकस गश्त निज़ाम से डाकू सरेआम दिन दहाड़े लूट मार करने लगे। थाना सिटी के इलाके गलोई रोड टपास्को गोदाम के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेलर के साथ डकैती की बड़ी वारदात। 2 मुसल्लह डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले फैसलाबाद से गन पॉइंट पर मुबैना लाखों रुपए नकदी लूट लिया। तांदरिया वाला में ईद के करीब आते ही डाकू सरगर्म। थाना सिटी के इलाके गलोई रोड टपास्को गोदाम के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोहल्ला जना कॉलोनी का रिहायशी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रिटेलर फैसल अब्बास निजी बैंक से रकम निकलवा कर दुकान पर मोहल्ला रसूलपुरा जा रहा था कि गलोई रोड पास्को गोदाम के करीब मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश 2 मुसल्लह डाकू ने इसको लूट लिया। गन पॉइंट पर 8,33,000 नकदी, मोबाइल भी छीन लिया। मज़ाहमत पर डाकुओं ने हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस जय वकुआ पर ताखीर से पहुंची, जबकि मुतासरा फैसलाबाद के लवाहिकीन रिटेलर ने थाना सिटी के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि सदर डिवीजन में चोर डाकू ने अवाम का जीना महाल कर दिया। नाकस पुलिसिंग से डाकू पुलिस पर हावी हैं। सदर डिवीजन अब कच्चे का इलाका बन चुका है। माह रमजान में थाना सिटी के इलाके में 22 डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। IG पंजाब सदर डिवीजन में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर फौरी तौर पर नोटिस ले। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब।
सरगोदा में यतीम व बेसहारा बच्चियों के एजाज में खबीब गर्ल्स कॉलेज में इफ्तार पार्टी और डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अन शिराजी की इस रिपोर्ट में। आर्फन डे के सिलसिले में बर्दाश्त और इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के इश्तराक से अल खुबैब गर्ल्स कॉलेज में ज़ेर तलीम यतीम बच्चियों के एजाज़ में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुज़ीन शहर और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनक़िदा अफ्तार डिनर से चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन नदीम अहमद खान ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कॉलेज की बच्चियों की तालीम और खेलों के मैदान में आला कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और इस अज़म का इजहार किया कि ये बासलाहियत बच्चियाँ मुल्क व कौम की हर मैदान में भरपूर खिदमत करेंगी। अफ्तारी से कबल बच्चियों ने टैबलोज और कराटे का शानदार मुजाहरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहसिन रज़ा शिराजी, मलिक आबिद हुसैन अमान और डॉक्टर अतीका रेहान वैस ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, ये बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल हैं। तालीम पर जितना हक बाकी बच्चों का है, इतना ही हक यतीम बच्चियों का भी है। खबीब गर्ल्स कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो यतीम बच्चियों की तालीम और तरबियत के साथ साथ इनकी ज़िंदगियों में एक उम्मीद की किरण है। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली एडवोकेट तैयबा ज़मीर, मलिक तारिक अवान, बाबा शफीक डोगर समेत अमनीत भट्टी ने भी इज़हार ख्याल किया और हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। आखिर में शुरकान ने यतीम बच्चों के साथ मिलकर अफ्तारी की। कितना वावेला है एक हाकिम की बीमारी पर, कितनी चुपचाप एक गरीब की बीमारी है। तांदरियावाला के नवाही चक 419 गाफे में एक गरीब खानदान का चश्मो चिराग नाबीना हाफिज शफकत कसम पुरसे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खाने के लिए एक वक्त की रोटी बमुश्किल दस्तयाब, लेकिन हाफिज शफकत के टूटे बाजू के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स लाखों रुपए मांग रहे हैं। तांदरियावाला के चक 419 गाफे का नाबीना हाफिज शफकत कसम पुरसे की जिंदगी गुजार रहा है। हाफिज शफकत वसाइल न होने पर इलाज कराने से कासर। नाबीना हाफिज शफकत का बाजू मस्जिद के वज़ूखाने में फिसलने से टूट गया। हाफिज शफकत कहता है कि रकम न होने से टूटा बाजू इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर्स 4 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए मांगते हैं। 7 बहन भाई हैं, कमाने वाला एक भाई है। घर में एक वक्त का खाना बमुश्किल बनता है, इलाज कैसे कराएं। हाफिज शफकत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखय्यर हजरात से इलाज के लिए मदद की अपील की है। खपरों से फरीद मुगल की ये रिपोर्ट। खपरों डैपलो में काजी गुलाम मुर्तजा की नमकी कांड पर 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। नमकी कांड पर 15 के करीब मैनेजर समेत सिक्योरिटी एहलकारों, ड्राइवर्स और मजदूरों को अगवा कर लिया गया। नमकी कांड पर कब्जा करने की कोशिश, हमारे पास अदालत का फैसला भी मौजूद है, काजी गुलाम मुर्तजा का ऐसा कहना था। तफसीलात के मुताबिक खपरों के सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले काजी गुलाम मुर्तजा की नमकी कांड जो डैपलो में जहां पर रात 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने हमला करके नमकी कांड पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले मैनेजर समेत 15 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर्स और मजदूरों को अगवा करके उनका असला छीन लिया। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। मुसल्लह अफराद गांव पर हमला आवर हुए थे, उन्हें पकड़ा गया, जो कि सरासर झूठा प्रोपेगेंडा है। हमारे पास अदालत का फैसला भी मौजूद है और नोटिस भी। काजी गुलाम मुर्तजा ने IG सिंध से फौरी तौर पर उन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। सनाउल्लाह साफी से डस्का प्रेस क्लब तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज तलावत कुरान पाक नात शरीफ से हुआ। तकरीब पर डस्का प्रेस क्लब पर दरे खान ग्रुप के सरपरस्त आलम मियां सुल्तान और सरपरस्त सरफराज अहमद राठौर की ज़ेर निगरानी हुई। ग्रुप लीडर दरे खान और चेयरमैन राना एजाज ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जनरल सेक्रेटरी डस्का प्रेस क्लब चौधरी अदनान हैदर वड़ाइच ने सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए हर वक्त गोशा रहने का आज़म किया। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डस्का प्रेस क्लब जुनैद रज़ा मुग़ल ने शहर के मसाइल उजागर करने, मजलूम का साथ देने, मुआशरे के नासूरों को बेनकाब करने का कहा। जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ुबैर अलवी ने सहाफ़ती अमूर पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़िशान रफ़ीक ने तकरीर करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान है। उन्होंने कहा कि डस्का की तामीर और तरक्की के मंसूबों को आवाम के सामने पेश किया जाएगा, जबकि अव्वल दर्जे पर डस्का के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने, छांगा में सीवरेज डालने, पिसरोड रोड, कॉलेज रोड, बैंक रोड, फ्लाई ओवर के साथ दीगर तरक्याती मंसूबों का ऐलान। मेहमान के एहसास में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। डस्का प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान दर्ज सेल हैं। चेयरमैन राना एजाज, सीनियर वाइस चेयरमैन आगा ज़िशान हैदर, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी फारूक, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अदनान हैदर वड़ाइच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असगर भट्ट, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुनैद रज़ा मुग़ल, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ुबैर अलवी, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अली कुरैशी, नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राना वक़ास, चेयरमैन मजलिस आमला आसिफ शफी भट्ट,
डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद चीमा, जॉइंट सेक्रेटरी सामल साही, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज मुबशर, एडिशनल सेक्रेटरी मुशाहिदुल इस्लाम। खबर शामिल करेंगे मोरो सिंध से। रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो। मोरो के नवाही गांव तवाड़ में खौफनाक आतिशदगी के वाक़े में गडाही बरादरी के 15 से ज्यादा अफराद के घर जलकर राख हो गए। मुजाहिरीन का सामान जलकर खाकसर हो गया। हाजिर मुलाजिम अमीर अली जरदारी ने मैडम फरियाल तालपुर को वाक़े से आगाह किया, जिसने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर नौशहर फेरोज को हिदायत की कि वो गाँव के आग से मुतासरा लोगों तक खाना, मशरूबात और खैमे पहुंचाएं। इस सिलसिले में अमीर अली जरदारी की क़यादत में गाँव के घरों में मुतासरीन में खाने पीने के अशिया और खैमे तकसीम किए गए। दूसरी जानिब गांव के जले हुए घरों के मुतासरीन का कहना था कि हम अमीर अली जरदारी के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। मोरो शहर के खलीफा साईं कब्रिस्तान में दरगाह सैयद मोहम्मद यासीन शाह के अकीदतमंदों, फ़कीरों और अकीदतमंदों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत सैयद इम्तियाज़ अली शाह, सैयद रियाज अली शाह, सैयद फयाज अली शाह और दीगर ने की, जहां उनका कहना था कि कुछ शरपसंद हमारी दरगाह के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पर कब्जा कर लिया गया है और हर बार वो आस्तानियों को आग लगाने की कोशिश करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने ऐसी शिकायत मौजूदीन को दी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो झूठे और झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इंक्वायरी करवाई जाए। मीरपुर खास मुबशर अहमद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी शहादत हज़रत अली के सिलसिले में अलम-उल-जुलजना और शबीए ताबूत का मातमी जुलूस इमाम बारगाह इमाम से बरामद हुआ। पुलिस की जानिब से योम अली के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जबकि बल्दिया आला की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए गए थे। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास और इसके गिरदोनवाह में इमाम बारगाहों और रज़ा खानों में शहादत हज़रत अली के हवाले से मजालिस अज़ा मुनाकिद की गई। काज़मीन मस्जिद इमाम बारगाह स्कीम नंबर 2 में अमाल शब कदर मौलाना बशीर जवादी के इक्तदा अदा की गई और नमाज फजर के बाद सैयद तसव्वुर रज़ा काज़मी और बरादरान की जानिब मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई, जिससे मौलाना बशीर जवादी ने खिताब किया। बाद अस मजलिस से शबी ताबूत हज़रत अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। शहादत अमीर अल मोमिनीन हज़रत अलैहिस्सलाम के मौका पर इमाम बारगाह इमाम भानसंगाबाद में शियान हैदर करार की जानिब से मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई, जिससे खतीब शाम गरीबा मौलाना सैयद मोहम्मद शुजा नकवी ने खिताब किया। बाद मजलिस अलम-उल-जुलजना और शबीए ताबूत का मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन से कबल इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्ते मीरपुर खास के मातमी इंजमेन नोहा खानी और सीना को भी करते रहे। मातमी जुलूस के इख्तिताम पर इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह में नमाज मगरिबैन और इफ्तार और न्याज का एहतमाम भी किया गया था, जिसके बाद मजलिस अज़ा मुनाकिद हुई, जिससे मौलाना सैयद मोहम्मद शुजा नकवी ने खिताब किया। बाद मजलिस ताबूत मौला कायनात हज़रत अलैहिस्सलाम बरामद हुआ और दस्ता जाफरिया की जानिब से जंजीर जनी की गई। जुलूस की क़यादत सैयद ज़ग़ीर अली नकवी, शफ़ात हुसैन पहलवानी, सैयद तसव्वुर रज़ा काज़मी, सैयद हमजा अली नकवी, डॉक्टर साकिब काज़मी और सज्जाद रिंद दीगर कर रहे थे। अज़ा खाना ज़ोहरा सैटेलाइट टाउन में खानवादा सैयद मबरज़ अब्बास की जानिब से सालाना मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई, जिससे मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन काज़मी ने खिताब किया। बाद मजलिस आज़ादारों ने जंजीर ज़नी की। इसके अलावा हैदर इमाम बारगाह सैटेलाइट टाउन, पंचतनी इमाम बारगाह बोताराब, हज़ारा इमाम बारगाह मीर का गोट और दीगर इमाम बारगाहों और रज़ा खानों में मजालिस और शहादत इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजालिस अज़ा मुनाकिद की गई। योम शहादत हज़रत अलैहिस्सलाम के हवाले से पुलिस की जानिब से इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों के गुज़रगाहों पर सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई सुथराई के भी बेहतर इंतजाम किए गए थे। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। DPO जंग की वाबता हुकाम से मीटिंग। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में बिजली चोरों के खिलाफ जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। DPO ने वाबता हुकाम से मीटिंग के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन के लिए पुलिस की भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। बिजली चोरों से निपटने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चद्दड़ की ज़ेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। बिजली चोरी के मामलात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।
जाएगी। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था कि जिला इंतजामिया और वापडा के साथ मिलकर बिजली चोरों का सफाया किया जाएगा। बिजली चोरी से मुतालिक ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का चालान जल्द मुकम्मल होगा। डीपीओ ने मजीद वाज़ेह किया कि बिजली चोरी में मुलव्वस सरकारी हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले कौम के अरबों रुपए मुफ्तखोरों के पेट से निकाले जाएंगे। खबर शामिल करते हैं कोटा 2 से मुलाजिम हुसैन जगलानी। क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कोटा 2 तनख्वाहों पेंशन की अदम अदायगी हफ्ता भर से एहतजाज जारी। दफ्तरी अमूर मुतासर, तसल्ली और तशवीह के लिए कोई अफसर न पहुंचा। बल्दिया गेट गंदगी बंद कर दिया, जबकि मुलाजमीन दुकानदारों से अलामती भीख मांगते रहे। शहर गंदगी से अटकिया, बदबू ताफुन फैलने से मक्खी मच्छरों की बहुतात। मैपको बकायाजात पर बिजली मुनक़ता, डिस्पोजल स्टेशन, प्यूरिफिकेशन प्लांट, स्ट्रीट लाइट बंद। शहर में अंधेरे का राज है। शहरियों ने माहाना ग्रांट बढ़ाने जिला कौंसिल फाल करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी कोट अद्दू में गुंजाइश से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती अरसा दराज से मुअम्मा बना हुआ है। सियासी बुनियादों पर सफेद पोश मुलाजमीन भर्ती, घर बैठे तनख्वाहें ली जा रही हैं, जबकि वर्कर्स को हर माह एहतजाज करना पड़ता है। बल्दिया मुलाजमीन ने एहतजाजन दफ्तर के बाहर कूड़ा क्रिकेट डाल रखा है, जिससे गेट मुकम्मल तौर पर बंद है। काम छोड़ दिया गया है। बदबू, ताफुन, अमराज सब फूट रहे हैं। बिजली मुनक़ता है, जिससे डिस्पोजल स्टेशन, जबकि प्यूरिफिकेशन प्लांट, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। तरावी और सहरी के औकात में दुश्वारी का सामना। हफ्ता भर से जारी एहतजाज में शामिल मुज़ाहिरीन को सिर्फ तसल्ली दी जा रही है, कोई अफसर नहीं है। एहतजाज में शामिल मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से माहाना ग्रांट बढ़ाकर दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। चीफ ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना है कि आमदन से ज़ायद अखराजात हैं, महदूद वसाइल से मसाइल हल नहीं हो सकते। शहरियों ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से माहाना ग्रांट बढ़ाने और जिला कौंसिल फाल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिपोर्ट करें जमला दिता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर पंजाब भर में जिला विहाड़ी की तहसील विहाड़ी टॉप 4 में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह और बिलखासूस असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान को शाबाश दी। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान ने तहसील विहाड़ी में आला कारकर्दगी पर तहसील विहाड़ी के रेवेन्यू, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अरकान को तारीफी सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि तहसील विहाड़ी की टीम ने जिस जाफरशानी से घर घर जाकर निगहबान रमजान पैकेज तकसीम किए, इससे इनका डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह का सर फख्र से बुलंद हो गया। आइंदा भी हुकूमती रेट पर फौरी अमल करने का जज्बा पैदा होगा। पंजाब में टॉप 4 में शामिल विहाड़ी तहसील की टीम में टॉप पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी मेहर मजहर अब्बास, शेख लियाकत पटवारी, इकबाल लड़का, खालिद सईद पटवारी, महकमा सेहत तालीम से ताहिरा, जबकि अजरा अल्ताफ, जन्नत फातिमा, टीचर्स तनवीर अहमद, शकील अहमद और दीगर को तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए गए। जामशोरों से हुसैन बख्श की रिपोर्ट देखिए। कोटरी में फूड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शहर की सबसे बड़ी दूध की डेयरी पर छापा। छापे के दौरान दुकानदार की जानिब से फूड एहलकारों पर हमले की कोशिश। पुलिस ने पहुंचकर दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। डेयरी पर केमिकल वाले दूध की फरोख्त करने पर दुकान सील कर दी गई। शहरियों की जानिब से शिकायत थी कि केमिकल मिलाकर दूध की फरोख्त की जा रही है। चक्कास करने पर दूध में खतरनाक किस्म का केमिकल पाया गया। दूध की चकास करने लगे तो डेयरी मालिक ने हाथापाई करने की कोशिश की। रोज 50% शहरी डेयरी से खालिस दूध समझकर खरीदारी करते हैं, जबकि दूध में खतरनाक किस्म का केमिकल पाया गया है, जिससे कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। फूड इंस्पेक्टर की जानिब से ऐसा कहना था। कोटी पुलिस ने डेयरी मालिक वसीम को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। केमिकल वाला दूध फरोख्त करने वाले 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कानपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम से 22 रमजान मुबारक शहादत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की मजालिस और जलूस के सिलसिले में एसटीओ वापडा सिटी बिलाल इफ्तिखार ने लाइन सुपरिटेंडेंट वापडा जाम जमील अहमद के हमरा इमाम बारगाह ठठारा का विजिट किया। जलूस रूट का विजिट किया। इमाम बारगाह पर मुतवल्ली इमाम बारगाह ठठारा लाइन स्टार बाबा अकबर खान से मुलाकात की। शहादत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के जुलूस के सिलसिले में दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर एसटीपीओ वापडा बिलाल इफ्तिखार और जाम जमील ने मुश्तरका बयान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुलूस के रास्तों पर लटकती हुई तारों को रूट से हटाया जा रहा है और तमाम रूट को क्लियर किया जा रहा है।
जुलूस से पहले वापडा की तमाम तर लटकती हुई तारों और मीटर वगैरह क्लियर कर दिए जाएंगे। आवाम को वापडा की जानिब से सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मुतवल्ली इमाम बारगाह ठठारा बाबा अकबर खान ने SDO समेत वापडा टीम की खदमात को सराहा और वापडा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर नायब सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अनील गौरी, निगरान इमाम बारगाह ठठारा अहमद खान वृंद, सैयद शहबाज शाह समेत दीगर मोमिनीन मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद महमूद समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स के अपनी तहसीलों में इम्तिहानी मराकज के दौरे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर जिला भर में 31 इम्तिहानी मराकज को चेक किया गया। तहसील कसूर में 14, तहसील चूनिया 7, तहसील पतोकी में 6, जबकि कोट राधा किशन में 4 इम्तिहानी सेंटर्स को चेक किया गया। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इम्तिहानी सेंटर में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी के हवाले से दस्तयाब सहूलियात, पेपर्स के अमल का जायजा लिया। फहरिस्तों के मुताबिक अमले की हाजिरी को चेक किया। उम्मीदवारों के रोल नंबर स्लिप्स और इम्तिहानी कॉपियों को भी चेक किया। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे हमजा खालिद। DIG जावेद सोनारो जिस्कानी ने SSP मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी के हमरा 15 मॉवन बेस, कमांडेंट कंट्रोल रूम, थाना खवातीन और पुलिस सहूलत मरकज मीरपुर खास का खसूसी दौरा किया। इस मौका पर उन्हें 15 हेल्पर्स और CCTV कंट्रोल रूम की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के दौरान SSP मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी ने बताया कि शहर भर में 150 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनके जरिए शहर की अहम सड़कों, चौकों और दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की जाती है। इसके अलावा पुलिस एहलकार भी गश्त पर मामूर थे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान पतंग फरोशी, पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, पेट्रोलिंग पुलिस, सिविल सोसाइटी की जानिब से DC ऑफिस चौक से आगाही रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर पतंग फरोशी, पतंगबाजी के मुतालिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत DSP ट्रैफिक चौधरी असगर अली ने की, जिसमें रेस्क्यू 1122, पेट्रोलिंग पुलिस, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजिरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। वॉक का मकसद हुकूमत पंजाब के स्लोगन पतंग फाड़ो, डोर जलाओ, खूनी खेल से सबको बचाओ से मुतालिक आगाही देना था। सांगला हिल से खबर शामिल करते हैं, रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। मुल्क भर की तरह यौम शहादत मौला कायनात फातिह खैबर शेर खुदा हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अल करीम मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। प्रोग्राम का इनेकाद मरकजी कम्युनिटी हॉल में मुस्तफ़ाई तहरीक और अंजुमन तलबा इस्लाम तहसील सांगला हिल के ज़रिए एहतमाम किया गया। यौम अली करमुल्लाह वजह अल करीम के सालाना प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ आज़ाम, मुमताज़ आलिम दीन, क़ारी कुरान, जबकि सना ख़वान मुस्तफ़ा, मदाहे ख़वान सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अल करीम, तमाम सलसल के खुलफ़ाए आज़ाम, मजहबी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वुकला, मीडिया नुमाइंदगान, तलबा, आशिकान मुस्तफ़ा और अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह अल करीम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस रूहानी वजदानी महफिल पाक के इख्तिताम पर अल्लामा कारी सफ्ता ने तमाम उलमा इस्लाम, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए दुआ फरमाई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। साहिबाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान में महकमा FPR की तरफ से 9 माह का मिला हुआ टारगेट पूरा कर लिया गया। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पाकपतन राना सज्जाद हुसैन ने सहाफ़ियों से एक मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि ये टारगेट FPR के पाकिस्तान भर के दफातर के तमाम स्टाफ ने शब रोज़ के अनथक मेहनत करके अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हासिल किया। एक काबिल तहसीन अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड राना सज्जाद ने कहा कि वो तवक्को रखते हैं कि मुस्तक़बिल में भी FPR के मुतल्लिका मुलाज़मीन और ज़िम्मेदारान अफसरान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करेंगे और मुकम्मल ईमानदारी दयानतदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।